गुड इवनिंग हमारे प्रिय छात्रगण। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आया है वो बहुत ही सकारात्मक है, ऊर्जा देने वाला है और अंदर से हमें मोटिवेट करने वाला है। हमारा उत्साह बढ़ा है और हम अब आज बात करेंगे। अलग अलग लोगों का अलग अलग डिमांड आया है कि वो इस सिविल सेवा की परीक्षा, खास तौर से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है उस एग्ज़ाम को ही हम केंद्र बिंदु में रखेंगे। कुछ लोगों ने बीपीएससी के बारे में भी कहा है। हम उनको उनके ज़रूरत के हिसाब से भी हम उनको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और उनका एग्ज़ाम का तैयारी कैसे हो और कैसे अपने आप को लगातार जर्नी में, एकेडमिक जर्नी जो प्रिपरेशन का है उसको मेंटेन करके रखें और अपने पूरे प्रिपरेशन को योजनाबद्ध तरीके से लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट टर्म और शॉर्ट टर्म में कैसे हम उसको प्रोसीड करें, इसके बारे में बताएंगे। और एक बात, हम हर संस्था या कोई भी घर होता है उसका एक नाम होता है। हम पटना सिटी के रहने वाले हैं। पटना साहिब इलाका है, ये पटना साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है और यहाँ पर एक बहुत ही युग पुरुष पैदा हुए थे करीब 350 वर्ष पहले, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। और हम इस धरती पर, जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, जिस घर के सदस्य हैं, हम उस घर का ही नाम, हमारा पूरा घर ही एक पाठशाला है जिसका हमने रखा है पटना साहिब सिंह पाठशाला। तो हम लोग PSSP यानी कि पटना साहिब सिंह पाठशाला के रूप में अपने इस लोक सेवा के तैयारी के प्रशिक्षण को के केंद्र को का नाम रखेंगे हम लोग पटना साहिब सिंह पाठशाला। और हम जो कुछ भी बोलेंगे उसको माना जाएगा कि ये पटना साहिब सिंह पाठशाला की आवाज़ है। और हम सबको एक मैच्योर तरीके से अपने मानसिकता को भी बदलना होगा, क्योंकि हम सब जो कार्य कर रहे हैं ये कोई सामान्य कार्य नहीं है इस सेंस में। क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें अपना हम व्यक्तिगत स्वार्थ ढूंढते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। लेकिन ये जो सिविल सेवा है ये सिर्फ परीक्षा की तैयारी तक की ही बात नहीं है। परीक्षा को पास करने के बाद हमारा जो जीवन होगा उसका भी हमको एक दर्शन होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए। और वो जीवन समर्पण का होगा, वो जीवन आपका तो होगा ही होगा, लेकिन उस आप पर औरों का भी अधिकार हो जाएगा। मतलब आपके समय पर जनता का अधिकार हो जाएगा। तो उस उदारता को भी अभी से ही, मतलब हम 24 घंटा में कोई भी काम करें तो उसमें सिर्फ हम ये नहीं देखें कि इसमें हमें क्या मिलने वाला है। हम अगर घर में रहते हैं तो हम 20 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए सब्जी लाने चले जाते हैं, या पापा कुछ बोल देते हैं या मम्मी कुछ बोल देती हैं, या भाई या बहन के लिए कुछ काम करते हैं। तो उस समय जो समय लगता है उसको हमको कभी ये नहीं समझना है कि ये हमारा समय नष्ट हो रहा है, हमारा तैयारी से कमज़ोर पड़ रहा है। नहीं, वो अभी से आपको सेवा का भाव रखना है। अभी से सैक्रिफाइसिंग मोड में रहिए। और देखिए, जब आप इस तरीके का जब मानसिकता अपने अंदर ला लेंगे तो आपका मस्तिष्क इतना खुल चुका रहेगा कि जो भी आप पढ़िएगा वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन की तरह आपके मस्तिष्क का हिस्सा बनता चला जाएगा और एग्ज़ाम में भी आप उसी तरीके से नेचुरल फ्लो में लिखते चले जाएंगे। मतलब आपको एक्टिवली रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीडिंग एट इटसेल्फ विल बिकम, लर्निंग इज़ ऑलवेज ए पैसिव प्रोसेस। वो स्वतः होने की चीज़ होती है। जब आप एक्टिव करने लगते हैं तो वो वास्तव में पढ़ाई नहीं होता है, वो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग होता है। वो उस समय हम लर्निंग नहीं करते, हमें लर्न करना है। सिर्फ किताबों के आगे बैठना नहीं है, सीखना है। और हम जो सीख पाते हैं और जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, फिर वही हम सेवा में भी उसका उपयोग कर पाते हैं। तो ये सब बातें तो आगे भी हम करेंगे तो अलग अलग हेडिंग्स में। तो हम बताते हैं कि हम सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी वो हम मोटे तौर पर 8 हिस्सों में हम बांटते हैं, जिसमें पहला हिस्सा है और उसी अकॉर्डिंगली हम
अगले 8 दिनों में इसी 8 टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। पहला टॉपिक होगा एग्जामिनेशन का पैटर्न, जिस पर आज ही हम बात करेंगे। दूसरा होगा सिलेबस इन डिटेल। तीसरा होगा टेक्स्ट बुक्स, कौन कौन सा हम पढ़ेंगे, उनमें से क्या कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर हम चौथा टॉपिक होगा करेंट अफेयर एंड इट्स वेरियस सोर्सेस, कि कहाँ से पढ़ना है। और पांचवा टॉपिक होगा हमारा, वो होगा टाइम टेबल का। छठा होगा मोटिवेशन, कि कैसे हम अपने तैयारी के प्रति रुझान बना करके रखें, लगातार उसमें हमारा इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि तैयारी शुरू करना और तैयारी को अंतिम क्षण तक लेकर के जाने के बीच की यात्रा जो है, उसमें लगातार हमको उत्साह की ज़रूरत होती है, स्वतः प्रेरणा की ज़रूरत होती है, जिसको सेल्फ मोटिवेशन भी कहते हैं। तो वो सेल्फ मोटिवेशन कैसे जनरेट करें, इसके बारे में बताएंगे। सातवां होगा हम अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि ये तैयारी है, इसमें सिर्फ हमें किताब ही नहीं पढ़ना है, हमको फिज़िकली और मेंटली भी फिट रहने की आवश्यकता है। और आठवां सेगमेंट होगा कि पर्सनल क्वेरी, किसी का पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी का पर्सनल चैलेंज है, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से या किसी पार्टिकुलर टॉपिक से, या इवन कोई वो व्यक्तिगत स्तर पर फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, इमोशनल प्रॉब्लम झेल रहे हैं, या अपने रिलेशनशिप के स्तर पर कुछ झेल रहे हैं, तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं, जो आप अपने माँ बाप से या भाई बहन से बोलने में झिझक सकते हैं। तो उसको भी हम बिना नाम लिए हुए उस प्रॉब्लम को हम एनोनिमस तरीके से सॉल्व कर देंगे, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि हम एक डॉक्टर भी हैं, और हम बहुत सारे हर प्रोफाइल के लोगों से मिलते हैं, पढ़े लिखे लोगों से, अशिक्षित लोगों से, कम पढ़े लिखे लोगों से, एकदम यंग टीनेजर से, फिर मिडिल एज के लोग से, ओल्ड एज के, हर तरह के लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है। और हम सबों के प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और इसके लिए हम खुद भी लगातार इस अध्ययन करते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट पर, वो भी मेरा टॉपिक है, उससे रिलेटेड भी चीज़ें हम आप लोग को बताएंगे। लेकिन सिविल सेवा के लिए तो आज हम बात करते हैं कि सिविल सेवा का जो पैटर्न होता है, वो एग्ज़ाम का पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है। सिविल सेवा की परीक्षा तीन हिस्सों में होती है। परीक्षा एक ही है, लेकिन उसका 3 पार्ट्स होता है। सिलेबस को भी अगर आप देखेंगे, यूपीएससी का सिलेबस उसके वेबसाइट से निकालेंगे, तो एग्ज़ाम एक ही है, उसके पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए होता है जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं, पार्ट बी जिसको हम लोग मेन एग्जामिनेशन कहते हैं, और पार्ट सी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसको हम लोग इंटरव्यू भी कहते हैं। तो हमें इन तीन पार्ट्स, हमारे पास 3 पार्ट्स हैं एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। लेकिन ये सतह से देखने पर, सरफेस व्यू में ऐसा लगता है, लेकिन मुख्यतः इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी यानी कि मेन एग्जामिनेशन, उसी की तैयारी को हमको डे 1 से लेकर के, मतलब प्रिलिमिनरी की परीक्षा की शुरुआत से और इंटरव्यू के अंत तक, इंटरव्यू होने तक हमको मेन एग्जामिनेशन की ही पढ़ाई करनी है। और हम जब मेन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड हो जाता है। और जब हम मेन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, तो हम उसको, मेन एग्जामिनेशन में लिखा हुआ है कि मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू टेस्ट दी basic understanding and ability to analyze the topics and take view on conflicting socio-economic goals, objectives and purposes, and not merely the range of information of the candidates। मतलब वो साफ लिखा हुआ है कि ये आपके रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की टेस्टिंग नहीं है, ये आपके व्याख्या की क्षमता और कुछ विवादित सब्जेक्ट्स इश्यूज़ हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में या पॉलिटिक्स में, तो
तो जो विवादित सब्जेक्ट है उन पर आपको एक डिसीजन, एक व्यू अपने जनरेट करने की कैपेसिटी है कि नहीं है, ये डेवलप करना है। और इनफैक्ट यही चीज़ प्रिलिमिनरी के एग्जामिनेशन में भी ज़रूरी होता है। प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होता है, लेकिन वो मेन के एग्जामिनेशन के डेप्थ की डिमांड करता है। अगर मेन के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग एनालिटिकल तरीके से पढ़ें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए पढ़ें, तभी जा कर के प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को हम एनालाइज करके उसके आंसर को डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन तो वहाँ पे दिया हुआ होता है, लेकिन वो ऑप्शन ऐसा नहीं होता है कि हम देखते ही हमको सीधा सीधा आंसर मिल जाए। हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम आंसर को डिड्यूस कर पाएंगे, डिराइव कर पाएंगे। और वही चीज़ में इंटरव्यू में भी एक्सटेंड हो जाता है। इंटरव्यू में हमसे ये डिमांड की जाती है कि हमने जो पढ़ा है और जो वास्तव में देश के पॉलिटी में और इकोनॉमी में घट रहा है, वो दोनों के बीच में हम जो घट रहा है उसको हम अपने नॉलेज से एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में सिर्फ हमको अब एक ही चीज़ रखना है कि एग्ज़ाम एक ही है, सेंटर एक ही है, मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन के लिए हमने अगर एनालिटिकल तरीके से पढ़ लिया तो हमारे प्रिलिमिनरी की भी तैयारी हो जाएगी, इंटरव्यू की तैयारी। तो आज से आप सब लोग गांठ बांध लें कि यूपीएससी की तैयारी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं है, इंटरव्यू की तैयारी नहीं है, वो मेन एग्जामिनेशन की तैयारी है, रिटेन एग्जामिनेशन। और रिटेन एग्जामिनेशन में एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एबिलिटी टू एनालाइज and ability to take view on conflicting socio-economic goals, objectives and purposes पर व्यू लेने की कैपेसिटी की टेस्टिंग है। इस क्लैरिटी के साथ अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारा तैयारी बहुत ही सहज हो जाएगा और हम प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। उसका आंसर पहले से रटा रटाया हमारे पास नहीं होगा। प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको देखते ही मेमोरी बेस्ड आपको बनेगा। बाकी का 80 क्वेश्चन आपको अपने मेन एग्जामिनेशन के अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी टू एनालाइज एंड टेक व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स से ही बन पाएगा। और इनफैक्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कोई एग्ज़ाम है ही नहीं, मेन एग्जामिनेशन है। क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में 7 पेपर होता है और 7 पेपर के लिए अगर और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो अगर 5 लाख कैंडिडेट बैठते हैं तो 5 लाख के लिए 7 पेपर का क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसीलिए प्रीलिम्स की परीक्षा ले ली जाती है कि आप मेन की परीक्षा लिखने के योग्य बने हैं कि नहीं हैं। तो इसीलिए हमेशा प्रीलिम्स की तैयारी को नहीं करना है मेन एग्जामिनेशन। और मेन एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी तो आप ऑलरेडी मेन एग्जामिनेशन के लिखने के लायक बन चुके होंगे और तब जा कर के आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन इतना आसानी से बन जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा। और यदि आप प्रीलिम्स को ही के लिए ही पर से तैयारी करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखकर आंसर ढूंढने वाला, तो आपका तैयारी हमेशा कमज़ोर रहेगा और शायद आपको सफलता ना मिले। और यदि सफलता खुदा ना खास्ता मिल भी गया तो मेन की परीक्षा में आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो ऐसा काम नहीं करना है, हमको अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस को एवरी डे मजबूत करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्यूर 24 आवर ऑपरेट कर रहा है और हमारा जो वर्क है, स्टडी प्रोसेस है, वो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस की तरफ जा रहा है। तो हर रोज़ हमको अपने पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस को मजबूत करना है ताकि एग्ज़ाम के आते आते पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्योर अपना दम तोड़ दे और पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके झोली में आ जाए। और हमको पूर्ण विश्वास है कि हर बंदा जो देश के सेवा के व्यू से अगर तैयारी कर रहा है, सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, तो वो बंदा निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। मेरी इस बात को याद रखना, अगर आप अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने परिवार के मान सम्मान को ऊंचा करने के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको लगेगा कि सब लोग तो देश के लिए तैयारी करते हैं, नहीं, बहुत सारे लोग देखा ही इसकी में काम करते हैं या फिर किसी को नीचा दिखाने के लिए
या फिर कुछ साबित करने के लिए। जो साबित करने के लिए नहीं, जो सेवा के लिए पढ़ रहा है वो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। ये मेरे आत्मा की गहराई से आवाज़ निकल रही है, क्योंकि मैंने भी इस तैयारी को किया है। लेकिन मेरी तैयारी सिर्फ व्यक्तिगत लाभ की थी। मैं हमेशा से गोल्ड मेडलिस्ट रहा था मेडिकल कॉलेज में। मैं हमेशा तैयारी करता था कि मुझे रैंक 1 लाना है। जब मेरा सारा अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गया, तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं तो ये एग्ज़ाम का मूल उद्देश्य सेवा के लिए बना है। तब जा कर के मैंने फिर से अपने मेडिकल के प्रोफेशन को चुना, और मैं अभी गया के सबसे वीकर सेक्शंस को सर्व करता हूँ। एंड आई फील प्राउड एवरी डे। आई से थैंक यू टू माई सेल्फ एंड थैंक यू टू गॉड कि आपने मुझे देश के सबसे गरीब जनता की सेवा का अवसर दिया। और यही सेवा धर्म हमारा का नारा लगाना है, और आपको पढ़ना है अपने देश के भविष्य के निर्माण के लिए। देश का भविष्य का निर्माण जब हो रहा होता है तो आपका व्यक्तिगत जीवन ऑटोमेटिकली नेचुरली बन रहा होता है। गुड नाइट टू एवरीवन।